दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल लॉन्च हो गया मोटो G5G, प्राइस 21,000 रुपए रखी गई है एंड थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लग रहा है हल्का सा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नॉर्ड इसका कंपैरिजन कर दो। देखिए कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, मैं करूंगा लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्ड का प्राइस जो है इससे बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको चीजें तो ज्यादा मिलेंगी। तो इस कंपैरिजन का ये मतलब नहीं कि कौन किससे बेटर है, इस कंपैरिजन का ये मतलब होगा कि कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है अपने प्राइस के हिसाब से। वही देखना है इस वीडियो में। चलते से वीडियो की तरफ देखते हैं कौन ज्यादा प्राइस बेटर है अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सबको आंसर देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपैरिजन की शुरुआत सबसे पहले ब्रांड ट्रस्ट और लॉयल्टी के साथ करेंगे। ऑब्वियसली दोनों की पेरेंट कंपनी चाइनीज हैं, जैसे मोटो की पेरेंट कंपनी जो है वो लिनोवो है, वैसे ही वन प्लस की पेरेंट कंपनी जो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है। एंड दोनों आपको मालूम है कि चाइनीज है एंड दोनों ब्रांड्स के अपने लॉयल कस्टमर्स है। वन प्लस के अलग कस्टमर्स हैं जो उसको पसंद करते हैं और मोटो के अपने कस्टमर्स हैं जो उसको पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो पसंद हो उस हिसाब से पिक कर सकते हो। अब चलते हैं एक्चुअल स्पेसिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। वन प्लस हो गया 4 महीने के आसपास हो गया मेरे ख्याल से आके, एंड 3 वेरिएंट लाया था 25,000 से 30,000 के बीच में। 25,000 में आपको 6GB 64GB मिलता था, 28,000 रुपए में आपको 8GB 128GB मिलता था एंड 30,000 में आपको मिलता था 12GB 256GB। इसके बदले अगर आप मोटो में जाओगे तो उसमें एक ही वेरिएंट है 6GB 128GB जिसका प्राइस 21,000 रखा गया। लेकिन अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आपको 20,000 रुपए मिल जाएगा। ये ऑफर वाला सिस्टम वन प्लस में नहीं आया था। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है एंड प्राइसिंग के हिसाब से देखो तो थोड़ा चीप है मोटो एंड ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ते हैं वन प्लस के लिए। इसके बाद चलते हैं डिस्प्ले और डिज़ाइन में। डिस्प्ले और डिज़ाइन की बात करोगे तो यहाँ पे मोटो बहुत पीछे रह जाता है एज कम्पेयर टू वन प्लस नॉर्ड। वन प्लस नॉर्ड में आपको 6.44 इंच का फ्लूइड एमोलेड का फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको फ्रंट में डुअल पंच होल है एंड रियर साइड पे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। दोनों साइड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है और आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, याद रखना। इसमें डिस्प्ले जो है वो 90 हर्ट्ज का भी है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। इसके बदले अगर आप जाओगे मोटो में तो डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है, 6.7 इंच का, सिंगल पंच होल दिया हुआ है, कोई प्रोटेक्शन मेंशन नहीं किया गया है लेकिन IPS का पैनल दिया हुआ है। फुल HD प्लस का अच्छी चीज है। रियर साइड पे आपको प्लास्टिक मिलता है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप है एंड रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो नॉर्मल एक मोटो का फोन कैसा दिखता है वैसा ही है। बेसिक एक 14-15 हज़ार वाला फोन का जो डिस्प्ले डिजाइन होता है उतना भी ज्यादा जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से 12-13 हज़ार के फोन का डिस्प्ले और डिजाइन जो होता है वही इसमें आपको मिलता है। थोड़ा वेट भी ज्यादा है, इसमें आपको 213 ग्राम का वेट है एंड 184 ग्राम का वेट आपको नॉर्ड में मिलता है, जबकि थिकनेस जो है वो भी इसकी ज्यादा है, 9.3 mm की है जबकि 8.4 mm की आपको नॉर्ड की मिलती है। तो डिस्प्ले डिजाइन में अगर आप देखोगे तो एक कॉम्पैक्ट डिजाइन, एक बेटर डिजाइन और एक ज्यादा अच्छे प्रोटेक्शन वाला स्मार्टफोन आपको नॉर्ड लगेगा एज कम्पेयर टू मोटो G5G। इसके बाद आते हैं चिपसेट में। चिपसेट में क्या है ना, वो जो आपको मालूम है 710 स्नैपड्रैगन का और 675 दोनों में क्या इशू हुआ था। 710 जो था थोड़ा पहले आया हुआ था इसलिए उसके कोर्स थोड़े पुराने थे, 675 बाद में आया जबकि उसके पीछे वाला चिपसेट था लेकिन स्टिल उससे बेटर परफॉर्म करता था क्योंकि कोर्स नए थे। सेम वही सिस्टम यहाँ पे भी है। अगर आप 765 की बात करोगे तो उसमें क्रायो 475 वाले थोड़े पुराने कोर्स हैं, पुराने नहीं है नए वो भी हैं, लेकिन अगर आप 750 से कंपेयर करते हो तो उससे थोड़े पुराने हैं। 750 में जाओगे तो उसमें 570 वाले कोर्स है जो कि नए हैं, इसीलिए परफॉर्मेंस दोनों का ऑलमोस्ट एक्चुअली ज्यादा बेटर क्लॉक्ड है 765 एज कंपेयर टू 750। लेकिन स्टिल नए कोर होने की वजह से दोनों में जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाता है। स्कोर की बात करोगे तो 3,20,000 से 3,30,000 के बीच में दोनों का जाता है। दोनों 7nm पे बेस्ड है, अच्छी चीज है। बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। 750 में जाओगे तो उसमें एड्रीनो 619 आता है जबकि 765 में जाओगे तो उसमें एड्रीनो 620 आता है। तो गेमिंग ग्राफिक्स के हिसाब से 765 ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 750। दोनों 5G चिपसेट्स हैं तो 5G रेडी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड्रॉइड 10 के ऊपर दोनों आते हैं तो वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है, अपने अपने UIs के साथ हैं। जहाँ मोटो की बात करोगे तो वो स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है। वहीं अगर आप जाओगे वन प्लस की तरफ तो आपको ऑक्सीजन OS के साथ मिलता है जो कि थोड़ा फीचर रिच है एज कम्पेयर टू स्टॉक। तो आपको फीचर्स भी मिलते हैं, थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज्ड भी है। तो दोनों के अपने पॉइंट्स हैं, जो आपको पसंद हो दोनों में से उसकी तरफ आप देख सकते हो। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है दोनों में।
अगर आपको क्लीन यूआई चाहिए तो आप मोटो की तरफ चले जाओ, अगर आपको थोड़ा सा फीचर रिच यूआई चाहिए तो आप जा सकते हो वन प्लस की तरफ। इसके बाद बात करते हैं कैमरा की। कैमरा में वन प्लस आगे है, इवन परफॉर्मेंस में भी मोटो के फोन्स के कैमराज जो है उतने ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देते। अगर आप वन फ्यूजन प्लस या उनके परफॉर्मेंस पिछले वाले फ़ोन के देखोगे तो इससे एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा दे दे, लेकिन अगर आप ऑन पेपर की हिसाब की बात करोगे तो यहाँ पे आपको नॉट ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें रियर साइड पे क्वाड कैमराज हैं, सेम ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ एक आपको मैक्रो लेंस ज़्यादा मिलता है 5 मेगापिक्सल का नॉड में, 48+8+5+2 का। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दोनों में है, 8 मेगापिक्सल का दोनों में अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का दोनों में डेप्थ सेंसर मिलता है। नॉड में सिर्फ एक मैक्रो लेंस जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों से कर सकते हो, बुके पनो में HDR कर लो, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। वो डिपेंड करता है कि कैसा मोटो परफॉर्म करता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें बेस्ड हैं। फ्रंट में आओगे तो मोटो में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल सेंसर मिलता है, जबकि आप नॉड में जाओगे तो वहाँ पे आपको 32+8 मेगापिक्सल के ड्यूअल कैमरा सेंसर मिलते हैं, यानी अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको फ्रंट कैमरा में भी है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप फ्रंट कैमरा से भी कर सकते हो नॉड में, जो कि आप नहीं कर सकते मोटो में। दोनों में रियर साइड पे फ्लैश है, फ्रंट साइड पे नहीं दिए गए हैं। अब इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे नॉड ऑब्वियसली प्लस पॉइंट रखता है, क्योंकि सेल्फी भी बेटर है उसकी, एंड रियर साइड पे भी आपको एक्स्ट्रा सेंसर्स मिलते हैं। जैसे मैंने कहा, बाकी सारी चीज़ें परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आप ऑन पेपर के हिसाब से जाओगे तो नॉड कहीं ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू मोटो। बात करते हैं बैटरी और चार्जर की, तो यहाँ पे टाई है दोनों में। मोस्टली मैं प्रीफर करूँगा बड़ी बैटरी, इसीलिए मैं प्रीफर करूँगा मोटो को इस सेगमेंट में, लेकिन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को फास्ट चार्जर ज़्यादा पसंद होता है। वन प्लस की बात करोगे तो उसमें 4115 mAh की बैटरी है, जिसके साथ आपको 30 वैट का चार्जर मिलता है और टाइप सी का पोर्ट है। इसके बदले मोटो में जाओगे तो उसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, देन उसके साथ 20 वैट का चार्जर है और टाइप सी का पोर्ट है। तो चार्जर थोड़ा कम किया गया, बैटरी 1000 mAh बढ़ा दी गई, ऑलमोस्ट समझ लो। तो अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो मोटो की तरफ चले जाओ, फास्ट चार्जर चाहिए तो वन प्लस की तरफ चले जाओ। दोनों के अपने पॉइंट्स हैं, आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सेंसर्स की। सेंसर्स में भी दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं। अगर आप पहले वन प्लस की बात करोगे तो उसमें आपको, जैसे मैंने कहा, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है डिस्प्ले में। देन उसके साथ साथ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक अच्छी तरह काम कर लेता है, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप सारे मिल जाएंगे। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, कैमरा 2 का सपोर्ट है। एक प्रॉब्लम है कि इसमें आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता। इसके बदले मोटो में जाओगे तो वहाँ भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर साइड पे है, ये याद रखना, और 3.5mm जैक भी है। उसके साथ साथ IP52 की रेटिंग है, तो आप समझ लो कि थोड़ा मोड़ा प्रोटेक्शन दे देगा। IP68 वाला नहीं है, याद रखना, IP52 है। और उसके साथ साथ आपको गूगल असिस्टेंट का एक बटन भी मिलता है, तो देख सकते हो इसकी तरफ भी। इसमें पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अगर नॉड से आप कंपेरिजन करोगे तो। स्लॉट की बात करते हैं। नॉड को आप एक्सपांड नहीं कर सकते और मोटो को कर सकते हो। हालांकि मोटो में भी हाइब्रिड स्लॉट ही है, यानी एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड लगाओ या फिर 2 सिम कार्ड, तीनों एक साथ नहीं लगा सकते। डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है, लेकिन स्टिल आप एक्सपांड कर सकते हो। वो वाला पॉइंट आपके पास है मोटो में, तो इसका पॉइंट मोटो को देना पड़ेगा, जो कि SD कार्ड का स्लॉट आपको नॉड में नहीं मिलता दोस्तों। प्राइसिंग तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अगर आप कंफ्यूज हो सारी चीज़ें देख के कि किसकी तरफ जाएं, तो यहाँ मैंने नीचे लिख के रखा है सारी चीज़ें कि अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, उसके साथ साथ रिफ्रेश रेट अच्छा चाहिए, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन चाहिए, HDR10+ का सपोर्ट चाहिए, गेमिंग अच्छी चाहिए, देन उसके साथ साथ थोड़े फीचर रिच OS चाहिए, कैमरास थोड़े अच्छे चाहिए, फास्ट चार्जर चाहिए और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, तो आप जा सकते हो नॉड की तरफ। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ये सुन के कहेंगे कि यार मोटो में तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा, लेकिन है भाई, मोटो में भी पॉइंट है। अगर आपको चीपेस्ट 5G अभी तक के लिए चाहिए, स्टॉक एक्सपीरियंस चाहिए, 3.5mm जैक चाहिए, गूगल असिस्टेंस का बटन चाहिए, एक्सपांडेबल स्लॉट चाहिए और बड़ी बैटरी चाहिए, तो आप मोटो की तरफ जा सकते हो। मोटो के भी अपने पॉइंट्स हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि कम पैसा रखा है तो कोई पॉइंट ही नहीं उसके पास। दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं, जिस हिसाब से आप देख सकते हो, आपको जो पसंद हो उसे। हाँ, देखने में नॉट बेटर लग रहा है ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, एंड उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता। चलिए, कोई बात नहीं। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी देख सकते हो, एंड मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है अगर आपको, तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों,